दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य जो संविधान के अंतर्गत आता है। ये क्लास सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट है, आप ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहले है मौलिक कर्तव्य जो है वो मूल संविधान में इनका उल्लेख नहीं था, ना इनको शामिल किया गया था। लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 1976 में हुआ उसको शामिल किया गया। किसे? मौलिक अधिकारों को किसी संविधान संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा लागू किया गया। ठीक है। लेकिन एक समिति बनाई गई उससे पहले जो इसकी सिफारिश की थी, जिस समिति ने, वो कौन सी थी? सरदार सरवण सिंह समिति। इसके आधार पर ये मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। लेकिन बात करें, इस समिति ने सिर्फ 8 सुझाव ही बताए थे कि 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। लेकिन भारतीय संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को उस समय जोड़ा गया। और कैसे जोड़ा गया वो समझिए। जो भाग 4 है उसमें भाग 4 क एक और बनाया गया, तो उसको बना करके उसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया। ठीक है। और 42वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। तो जो बात करें, 10 तो जोड़ दिए, लेकिन उसके बाद एक और मौलिक कर्तव्य आया। मतलब टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, याद रखना है। 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य जो है वो है शिक्षा से संबंधित है, याद रखना आपको। तो ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अब आपको याद रखना है कि मौलिक जो कर्तव्य है इनकी प्रकृति क्या है। ठीक है, इनकी प्रकृति देखिए क्या है। ये वाद योग्य नहीं है, मतलब इनको लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता, ना इनके खिलाफ कोई अपील, कुछ याचिका नहीं हो सकती कि भी राज्य को ये जो है मौलिक कर्तव्य लागू ही करने हैं। और बाकी ये जो बात है ये सिर्फ केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। इम्पोर्टेंट है। जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सिर्फ नागरिकों पर लागू होते हैं। बात करें नेक्स्ट। अब देखिए, हम मौलिक कर्तव्य के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि कौन से मौलिक कर्तव्य हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और जो संविधान संशोधन था उसकी धारा 10 के अंतर्गत ये नियम लागू हो गए। ठीक है, याद रखना। धारा 10 कभी डीपली क्वेश्चन आए तो बात बतानी है। धारा 10 के द्वारा ये परिवर्तनीय हुए थे, लागू हुए थे। तारीख है 3 जनवरी 1977 को ये लागू कर दिए गए। ठीक है, संविधान में इनको शामिल कर लिया गया और इनका चालन शुरू हो गया। अब बात करते हैं 51 क जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो 51 क में जोड़े गए थे ना जो, वो सारे मौलिक कर्तव्य हैं। मैं आपको बता देता हूँ विस्तार से। जो पहला मौलिक कर्तव्य है वो क्या है कि प्रत्येक नागरिक का क्या है मौलिक कर्तव्य। पहला क्या है कि वो भारत के संविधान है ना उसका पालन करेगा और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करेगा। यहाँ से अगर प्रश्न बना तो कैसे बनेगा कि मौलिक कर्तव्यों में निम्न का उल्लेख नहीं है, तो आपको याद रखना आदर्श, संस्थाएं। ठीक है, यानी आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रीय ध्वज का और राष्ट्रगान का आदर करेगा। बात करें मौलिक कर्तव्य 51 ख की, यानी दूसरा मौलिक कर्तव्य कौन सा है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है। बात करें 51 गए जो इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट कर लो। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार एग्जाम में कि भारत की जो प्रभुता है, एकता है, अखंडता है, इसकी रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। ये प्रश्न सीधा आएगा कि क्रम से बताओ कि भाई मौलिक कर्तव्य में क्रम क्या है इनका, प्रभुता का, एकता का, अखंडता का। तो ये तीनों हैं, यानी PAA, प्रभुता, एकता और अखंडता। ठीक है, याद रखना है। अब बात करें मौलिक कर्तव्य 4, यानी कि इसको आप घ भी बोल सकते हैं। मैंने दोनों इसीलिए लिखे हैं ताकि एग्जाम में कहीं पर कैसे ही मिले तो आप इसको जस्टिफाई कर पाओ। अब बात करें देश की जो रक्षा है, मौलिक कर्तव्य 4 या फिर घ क्या कहता है कि देश की रक्षा करें और आह्वान यानी बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, ये 4 है घ, ये भी आ सकता है। बात करें अडय की, यानी 5वें की, तो भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और आत्म भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हों, यानी भेदभाव बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना है, जैसे घूंघट प्रथा है या फिर कोई कुकड़ी की रस्म है, मतलब सारी आ जाती है जो महिलाओं का सम्मान के विरुद्ध है। ठीक है। बात करें मौलिक कर्तव्य 6 की, या फिर 6 नंबर पर जो मौलिक कर्तव्य हैं उसकी, तो वो है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका
परिरक्षण करें। ठीक है, अब बात करते हैं 7 नंबर की मौलिक कर्तव्य, 7 या फिर 6 नंबर पे। ठीक है, वो है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन है, झील है, नदी है और वन्य जीव है, इनकी रक्षा करें और उसका संवर्धन करें, उसको बढ़ावा दें। ठीक है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखनी है हमें प्राणी मात्र के प्रति। ये मौलिक कर्तव्य 7वां है। मौलिक कर्तव्य 8वां कौन सा है, जिसका नाम जय है, वो क्या है, वो बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, बात करें 9 नंबर की, तो 9 नंबर जो मौलिक कर्तव्य है वो क्या कहता है, वो कहता है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लो, 9 नंबर पे है, या आपको जह देगा। ठीक है, क्या क्या गड़ा वाला जह नंबर पे है। ठीक है, 9 नंबर पे जो है वो क्या कहता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है। ठीक है, किसी भी उपद्रव में भाग नहीं लेना। ये भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। बात करें मौलिक कर्तव्य 10 की, तो ये है अण, ये है ये कहता है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए पर्यटन और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, हमें अपने राष्ट्र को ऊपर ले जाना है, विकास करना है, तो सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ना है हमें। ठीक है, अब बात करें मौलिक कर्तव्य नंबर 11, जो 11 है मौलिक कर्तव्य नंबर, वो क्या कहता है, यदि माता पिता या संरक्षक हैं 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ये सीधा सीधा कहता है कि शिक्षा का अधिकार है, उसके तहत माता पिता या संरक्षक का यह दायित्व है या कर्तव्य है कि वो अपने उस प्रतिपाल्य या बालक को शिक्षा का अवसर जरूर प्रदान करें। ठीक है, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन ये कर्तव्य बताया गया है एक नागरिक का। अब बात करते हैं जो तय है या फिर 11 नंबर है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था, जो मैं यहाँ पर फिर से उल्लेख कर रहा हूँ, जिसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 से। वेरी इंपॉर्टेंट है, 86वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से अंतस्थापित। अब बात करें मूल कर्तव्य जो हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, इनको पलटा नहीं जा सकता, चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब बात करें इसीलिए रीटों द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, यानी कोई रीट जारी करके इनको लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर पास नहीं करवा सकता। अब देखिए जो क्या बात है, उपाय क्या है कि संविधान जो है ना, संवैधानिक उपायों द्वारा, यानी कुछ संवैधानिक उपाय कर सकते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार लागू किया, उन उपायों के जरिए इनको संवर्धित किया जा सकता है, मतलब इनको कुछ हद तक आगे बढ़ाया जा सकता है, या थोड़ा बहुत हमें इसको पालन करने के लिए कोई नीति बनाई जा सकती है, जिससे हम इनका अवहेलना ना करें और जो मूल संविधान है उसमें संशोधन किया गया था उसका सार्थक परिणाम हमें देखने को मिले। तो ये थी आज की क्लास, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये क्लास 2nd ग्रेड राजस्थान संस्कृत विभाग की ओर से आयोजित परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।